नीचे से किसी और न बुला के लेके आए, सारे पड़ोसी आए भाज के। इतना आए तो भाई हमने, मैंने और मेरी बहन ने कम से कम उनका 75 किलो वेट था, हेल्दी थे शरीर के। मेरी बहन ने, छोटी ने नीचे से उठाया और मैंने उनकी खुद रस्सी काटी। भाई बहन बोली विकास मतलब रो वरना मैं जिंदा है। हमने जल्दी जल्दी उसका गड़का काटा, देखा भी, छाती भी दबाई, सांस भी दी, सब कुछ करा। मतलब भाई हाँ जिंदा होगा, बच जाओगा, लेकिन नहीं बचा। राम राम जी सारा ने, मैं सिमरन हासी से आज अपनी स्टोरी लेके आई हूँ जो हरियाणा पे। तो भी कहानी की शुरुआत हो गई वहां से जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में थी। हम 2 भाई और 2 बहन है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, बहन मेरी छोटी है, भाई भी मेरे से मतलब बहुत ही छोटे हैं। तो उस टाइम पे मैं 5वीं और 6ठी क्लास में थी। तो भाई ऐसा कुछ है, पापा का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। उस एक्सीडेंट के अंदर पापा ने अपने दोनों पैर खोने पड़े, जिससे भाई सारी जिम्मेवारी मेरे घर परिवार की मेरी मम्मी के ऊपर आ गई। तो पापा थे कमाने वाले, पापा बैठ गए खाट पे, तो मम्मी, हम 4 भाई बहन का पालन पोषण मम्मी करा कर दी। मम्मी ने दिहाड़ी मजदूरी करी। भाई मम्मी ने मेरे अपने सिर पर छावड़ा उठाकर चूड़ी तक बेची हमारे भाई मेरे बच्चे पढ़ जाए। तो मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी हमने पढ़ने खातर। तो भाई मैंने फिर अपनी पढ़ाई करी +2 तक। +2 में ये मैंने गांव में मेरा स्कूल था, वहां पे मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने घर पे बोला भी मम्मी मैंने पढ़ाई करनी, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोली भाई नहीं मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, मेरा इतना है नहीं मैं आगे तेरा खर्चा उठा सकूं। तो मम्मी ने बोला भी कुछ ऐसा काम सीख ले भी हाथ का, भी आगे तेरी जिंदगी में काम आ जाए। तो फिर मैं इस लाइन में, ब्यूटिशियन की लाइन में आ गई। भाई हाँ मेरा इस चीज के अंदर इंटरेस्ट था। मेरे पापा का एक्सीडेंट होने के बाद में घर की कंडीशन ऐसी हो गई भी सारा हमारा परिवार, हम भाई बहन माँ बाप सब अलग हो गए। तो उस टाइम परिवार के ऐसे हालात हो गए भी मम्मी कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, भाई छोटी बहन कहाँ पे है, भाई छोटा भाई कहाँ पर, पापा कहाँ पे है। तो मैंने फिर ये +2 की पढ़ाई करने के बाद में मैंने एक काम सीखा हांसी में। हांसी मैंने ये 1.5 साल काम सीखा। फिर मैंने अपनी ये खुद की, मम्मी ने भी जैसे जोड़ जोड़ के अपने मेहनत के जो काम करा कर दी, मेरे पैसे मम्मी ने मेरे को दिए, बोले इससे तो काम चला। तो मैंने ये शॉप करी थी हांसी में 2019 के अंदर। उस टाइम मैं सारी 19 साल की थी। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ा है लाइन के अंदर। मम्मी ने बोला भी अपने काम पर ध्यान दे। तो उसके बाद आगे बात ये शादी पे। शादी मैंने अपनी पसंद से करी थी रोहित से। उस टाइम से भी घर के मम्मी पापा भाई बहन सारे नाराज हुए थे। बाकी थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। 1 साल के अंदर भी मैं बेटा भी हो गया। बेटा मेरा 4 महीने का था जब ये मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होया। ये मतलब रोज की बात थी भी। हस्बैंड, मैं दुकान पे काम करा कर दी भी, लड़कियां भी काम थी, बाकी काम मेरा अच्छा था। मेरे साथ में कपड़े का भी और ये पार्लर का भी, और लड़कियां भी सिलाई का भी, और लड़की काम सीखने वाले भी थी। मतलब काम बढ़िया था। हस्बैंड मेरे लिए दिन में मतलब रोज का ही काम था, मेरे लिए खाना लेके आया कर दे। तो उस दिन भी ये ऐसा कुछ आदि, उस टाइम मेरा बेटा 4 महीने का था। उस दिन मेरे हस्बैंड बोले भाई मैं तेरे लिए खाना लेके आऊं। मैं बोली चल ठीक है ले आओ खाना, मैं काम लग रही हूँ। बेटा 4 महीने का था। बोले ऐसे भी तू कहाँ पर परेशान होगी, मैं ही ले आऊंगा। तो मैं बोली मैं साथ में चलूंगी। कुछ परेशान से तो लग, बाकी मैं उनकी परेशानी समझ नहीं पाई क्यों काम का बहुत ज्यादा था और मैं ही उस टाइम पर काम करा करती। तो हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी अपने, मतलब बेटे के लिए भी इतने 6 से 7 महीने का नहीं हो जाता, मैं घर पे संभालूंगा तो अपना काम कर। तो ऐसा कुछ है। अभी 12 साढ़े 12 का टाइम था। हस्बैंड मेरे पास से गए, बोले मैं खाना लेके आऊं तेरे खातर। बोली भी ले आओ खाना। भाई ऐसा कुछ हो। 12 साढ़े 12 का टाइम था। भी हस्बैंड बोले मैं तेरे लिए खाना लेके आऊं। मैं बोली भी खाना ले आओ, मैं काम लग रही हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे बाद नहीं आए तो मैंने कॉल की, बोला भी खाना बनने लग रहा, लेके आऊं। ये बात थी। फिर ये टाइम था 3:21 का। उस टाइम मैं और मतलब मेरी बहन दोनों बैठे थे। मैं फोन देखी, बैठे बैठे फोन चलाने लग रही थी। मैंने देखा भी मेरे हस्बैंड के कम से कम 100-150 मैसेज आ रहे थे। भाई ऐसे तू बेटे का ध्यान रखिए, मैं जी नहीं सकता, मैंने बहुत परेशान करने लग रहे हैं, अपना और बेटे का ध्यान रखियो। मतलब ऐसे कुछ मैसेज भेज रखे थे। मैंने छोटी बहन को दिखाया, भाई देख रोहित ऐसे ऐसे मैसेज भेजने लग रहा है। बोली कुछ बात तो नहीं है।
बोला भी मैंने माफ कर दिया, मैं तेरा साथ नहीं बस का, तेरा और बेटे का ध्यान रखियो। मैं और मेरी छोटी बहन दुकान खुली छोड़ के हम घर पे चले गए। हमने घर पे जाकर देखा भाई अंदर से गेट, जब गेट लॉक था, ताला लगा रखे, अंदर से लॉक कर रखा था। फिर मैं दरवाजा खुड़काया, को नहीं खुला। तो फिर मैं ऊपर रेंट पे मेरे साथ में रहने लग रही पड़ोसी, तो उनसे बुला के लेके उन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ा तो देखा भी वो फांसी पर लटक रहे थे। तो पड़ोसी थे वो हमने दोनों बहन छोड़ कर न नीचे भाज गए भी, कभी केस वगैरह का सिस्टम हो जावे। वो चले गए अंदर, नीचे से किसी और न बुला के लेके आए, सारे पड़ोसी आए भाज के। इतना आए तो भाई हमने, मैंने और मेरी बहन ने कम से कम उनका 75 किलो वेट था, हेल्दी थे शरीर के। मेरी बहन ने छोटी ने नीचे से उठाया और मैंने उनकी खुद रस्सी काटी भाई। बहन बोली विकास मतलब रो वरना मैं जिंदा है। हमने जल्दी जल्दी उसका गड़का काटा, देखा भी, छाती भी दबाई, सांस भी दी, सब कुछ करा, मतलब भाई हाँ जिंदा होगा, बच जाओगा, लेकिन नहीं बचा। फिर मैं, मेरी बहन, मेरे खुद का बेटा और खुद की बेटी संभाली उसने। मैं पड़ोसी के साथ में उन्हें लेके गई मेडिकल में। उन्हें और जो मेरे पड़ोसी थे उन्हें डॉक्टर के पास में लेके गए, पहले मेडिकल में लेके गए, उन्होंने जवाब दे दिया। दूसरे में लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। लास्ट में हांसी में जो भी सबसे बड़ा मेडिकल है मलिक में, उसमें लेके गई, उन्होंने भी जवाब दे दिया भाई अब ये मतलब नहीं रहे। उसके बाद भी परिवार की भी ऐसी हालत थी भाई, सारा परिवार बिखरा था। साथ में ये मेरे साथ में ये हादसा हो गया। बेटा मेरा बहुत छोटा 4 महीने का था, मतलब सारी दुनिया उजड़ गया, ऐसा कुछ समझ में आ रहा था भी, के तो हो गया के नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद इतना बुरा हाल हुआ जिंदगी में, मतलब आप भी समझ सको इस बात में, जिससे एक लेडीज का हस्बैंड चले जाओ तो उस पर क्या बीतता है। मतलब मेरी मम्मी की भी कंडीशन ऐसी थी, घर पे भी हस्बैंड के होते बेबी फिर साथ में बेटी के साथ में ऐसा बने, परिवार में दुखी हो गए थे इस बात का। हालांकि सब न पता भी मेरी कंडीशन क्या थी, मेरे पास में सब आया करती फ्रेंड वगैरह, उन्हें पता है। बहुत बुरा हाल हो गया था। लास्ट में ये सोचा भी चलो जो हो गया सो हो गया, काम तो संभालना पड़ेगा, बेटा भी संभालना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी खुद पर भी आ गई। बाकी मम्मी ने मेरी ने बहुत साथ दिया। मैंने मेरा बेटा फिर मम्मी के पास में छोड़ा, 4 महीने का था उस टाइम, बहुत छोटा था वो बच्चा 4 महीने का। मैंने धीरे धीरे अपना काम संभाला, मैंने पार्लर पढ़ना शुरू करा, मतलब आराम आराम से काम की शुरुआत करी। धीरे धीरे काम ठीक होता रहा। बाकी हालांकि अब काम मेरा ठीक है, काम वगैरह भी ठीक है, बस सब कुछ ठीक है। बाकी जो हस्बैंड की कमी वो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो तो भी दुख है, लाइफ टाइम रहेगा, सब न पता भी, हस्बैंड तो हस्बैंड ही हुए। ये जिंदगी में जब ये हादसा आया तो घर की कंडीशन ऐसी थी भी, घर वाले भी बने रख नहीं सकते, और कई दिन से मेरी भी दुकान बंद पड़ी थी, तो भी खुद ने भी संभालना था और काम भी संभालना था। मेरी दुकान का काम ठीक था भाई, कुछ हिम्मत करके मैंने दुकान संभाली। हस्बैंड के 15 से 20 दिन के बाद संभाली, तो भी बहुत मुश्किल है वो टाइम निकालना। लोगों के ताने भी सुने भाई इससे क्या लग रही है। 15 दिन के बाद इसने दुकान ओपन कर ली भाई, इसने तो बस अपने अपने काम की, उन्हें यूं तो कौन पता था भी साथ में मेरा बेटा भी और मैंने घर भी संभालना है भी, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैंने उस टाइम पे मेरा बेटा मेरी मम्मी के पास में छोड़ा, मैंने दुकान संभाली। बाकी बहुत कुछ सुनना पड़ा।